सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि सवाल को बनाएं। तो सबसे पहले जो सवाल बनाने के लिए जरूरी है वो है कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझें। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर अलोंग अ वर्टिकल वॉल। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक वर्टिकल वॉल के सहारे मूव कर रहा है। The wall makes a turn by an angle theta naught without sharp turn। अब इसमें एड ऑन कर रहा है कि वो जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है, वो ग्रेजुअली टर्न हो रहा है। कितने एंगल से टर्न हो गया? थीटा नॉट एंगल से टर्न हो गया। लेकिन ये जो टर्निंग है दैट इज विदाउट टेकिंग अ शार्प टर्न, यानी वो कोई शार्प टर्न नहीं लिया। शार्प टर्न नहीं लिया मतलब कुछ इस तरह से टर्न नहीं लिया है ना। ये टर्निंग स्मूथ है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। फिर क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। उस दीवाल, फ्लोर नहीं, उस दीवाल और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर द टर्न इज यू, और वो जो ब्लॉक है वो उस टर्निंग से ठीक पहले उसकी स्पीड u है। और हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द टर्न क्या होगा, यानी उस टर्न से, उस टर्निंग के बाद जो स्पीड होगी जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टर्निंग थ्रू एंगल थीटा नॉट, वो स्पीड क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और कोई एग्जामिनेशन जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें उसके जो मकसद होते हैं वो बहुत क्लियर कट होते हैं। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो हमारा पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम की एनालिसिस करें, ताकि हम ये समझ सके कि उस प्रॉब्लम का फ्रेम कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ताकि हम उसमें अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकें। तो कौन से कॉन्सेप्ट रिलेवेंट होंगे, हम इसकी बात उसमें कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले तो उसने जो ज्योमेट्री हमें बताई है, हम उस ज्योमेट्री की बात कर ले। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना। हम इस पूरे पाथ का टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर हमें ये रोड, ये सर्फ, ये वॉल है, ये लाइन जो है ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है ना। और ये एक टर्न ले चुका है यहां पर थीटा नॉट्स। ओके, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा सा जो यहां से गुजर रहा है, ये बात कह रही। तो डिमांड क्या किया गया है, दैट इज द स्पीड। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये स्पीड कहां से मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है वो है मैकेनिक्स का। अब स्पीड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम एक्सेलरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना, और दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी में भी स्पीड है तो वहां से भी, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं सवाल को डील करने में, या फिर हम सीधे सीधे काइनेमेटिक्स में चले। लेकिन काइनेमेटिक्स में हमें चाहिए एक्सेलरेशन, जिसकी हमें कोई जानकारी यहाँ नहीं है कि वो किस तरह से स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो वो हमें आइडिया मिलेगा न्यूटन्स लॉ से। यानी हम इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम सीधे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, वहां से फोर्स देख लें, फोर्स से एक्सेलरेशन, और फिर वहां से स्पीड तक पहुंच जाए। या दूसरा तरीका हमारा हो सकता है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें और वहां से भी हम पहुंच सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। तो सबसे पहला काम है उसमें कि हम ये देखें कि हमारे उस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन किन ऑब्जेक्ट्स के साथ है। तो वो ऑब्जेक्ट एक तो फ्लोर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरा वर्टिकल वॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है।
तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्लोर पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ग्रेविटी फोर्स mg डाउनवर्ड लगेगा, और ये जो वर्टिकल वॉल है वो भी एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि सामने की तरफ होगा। जैसे टर्न कर रहा है तो जो कनकेव साइड है, कनकेव साइड में सरफेस पे नॉर्मल होगा, और एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, है ना, वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ऑफ कोर्स यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, तो हम यहां पे सारे फोर्सेस नहीं ड्रॉ करेंगे, हम यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ये जो नॉर्मल एक्ट हो रहा है ये नॉर्मल, है ना, और यहां पर जो ये फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ये फ्रिक्शन काइनेटिक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है v स्पीड से। सपोज करो यहां जब इस टर्निंग से यहां गुजर रहा है तो इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v। ये जो नॉर्मल फ्लोर लगाएगा और ग्रेविटी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है इस मोशन में। तो रोल किस फोर्सेस के आ रहे हैं, वो जो नॉर्मल लगा रहा है वर्टिकल वॉल वो, और दूसरा जो वो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है सरफेस का, वॉल का। अब समझो बात कि ये नॉर्मल इसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि टेंजेंशियल है उसके परपेंडिकुलर है, सो वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो स्पीड को चेंज करने का सारा जिम्मा फ्रिक्शन के सहारे है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। ये कौन से नॉर्मल की बात होगी? तो जिस कांटेक्ट का फ्रिक्शन होगा उसी कांटेक्ट का नॉर्मल होगा। सो हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं अक्सर, यहां पे चूंकि ये भी दिखता है कि एक नॉर्मल जो है वो mg को बैलेंस करता है, सो नॉर्मल इज mg। हमें ये मिस्टेक नहीं करना है यहां पर, है ना। नॉर्मल वो mg को बैलेंस कर रहा है, वो कौन सा नॉर्मल है, वो फ्लोर ने लगाया है, हम उसकी यहां बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अभी इस नॉर्मल की, ये जो नॉर्मल इस वर्टिकल वॉल ने लगाया है ना, तो ये वो नॉर्मल है। और उस नॉर्मल की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? तो हम ऐसा सोचते हैं, चूंकि ये टर्न तो बता दिया, लेकिन ये टर्न है कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो चाहे कैसा भी टर्न हो, जिस इंस्टेंट पे हम लोग देख रहे हैं, इस इंस्टेंट पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यहां से जो यहां तक गया होगा, ये छोटा सा पार्ट ये किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा, ओके। और वो यहां पे कुछ एंगल डिस्क्राइब कर रहा होगा जो कि होगा डी थीटा, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है आर। तो ये जो लेंथ होगा और इस आर और डी थीटा में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अब देखो कि ये जो नॉर्मल होगा वो कितना लिखा जा सकता है, इट इज mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसे हम यहां पर v स्क्वायर बाय आर, जैसा कि तुमने पढ़ रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो मैंने लिखा दैट इज द mv स्क्वायर बाय आर। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिल गई, इट इज म्यू, और n के जगह mv स्क्वायर अपॉन आर, और यही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज ma is the acceleration of the particle। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, ये उसकी जो स्पीड है ना, ये तो टेंजेंट में है, ये उसकी स्पीड को कम कर रहा है ना, यानी ये रिटार्डेशन है। सो हम इस एक्सेलरेशन को v इंटू डी बाय डी एस, ये जो लेंथ है ds, इसके टर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब सवाल है कि हमने इसी टर्म में क्यों लिखा? हम तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पे हमें टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करना है, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं यूज करना है। हमने यूज किया v इंटू डी अपॉन ds। अब ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, उसका यहां पर हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात है
कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं पता है, तो हम इस ds को आर डी थीटा में कन्वर्ट करेंगे यहां से, कि यहां जो d थीटा है दैट इज द ds अपॉन r, है ना। सो ds इज आर डी थीटा। अब यहां से हम ये चीज एस्टैब्लिश कर सकते थे कि ये जो m है और यहां m है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो r है ये r भी यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां जो एक v है और ये v है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहां क्या मिला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन dv अपॉन v दैट इज म्यू डी थीटा। और एक चीज हम यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, स्पीड चूंकि कम हो रहा है, सो हमें यहां एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लेना था, तो यहां पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। म्यू कांस्टेंट है, थीटा जब 0 था तो स्पीड u थी, थीटा जब थीटा नॉट हो गया तो स्पीड v हो गई। सो ये इंटीग्रल हो जाएगा ln v अपॉन u, और यहां हमें मिलेगा म्यू कांस्टेंट है तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, एंड इट इज थीटा नॉट। और अगर हम यहां पर ln को रिमूव करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज v अपॉन u, इट इज e to the power minus mu theta naught, so v is u e to the power minus mu theta naught। ओके, तो एक तो ये हमारा अप्रोच है। अब मैं इसमें एक दूसरे अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम में ये जो टर्निंग है, कंप्लीट टर्निंग तो मुझे पता है थीटा नॉट, लेकिन वो जो गुजर रहा है तो उस डिफरेंशियल पाथ से जब ये गुजरा, ये छोटा सा पार्ट जो ये ds है, इस पार्ट से जब ये गुजरा है, हम उस छोटे से पार्ट के लिए लगाना चाह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे डिफरेंशियल फॉर्म, ओके, कि differential work done by all the forces acting on the particle that is equal to change in kinetic energy in differential form, यानी differential change in kinetic energy। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो एक तो नॉर्मल जो अर्थ लगा रहा है, फ्लोर लगा रहा है, फिर जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो, और एक नॉर्मल जो वॉल लगा रहा है ये। इन तीनों फोर्सेस के वर्क डन यहां पर क्या है, 0 है। यहां जो इकलौता फोर्स जो वर्क कर रहा है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, बाकी सबके 0 है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए इसके वर्क डन 0 हो जाएंगे। केवल और केवल इसका वर्क डन होगा। और ये जो हम लिखेंगे डिफरेंशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो डिफरेंशियल चेंज इन half mv square, and it becomes very simple। तो kinetic friction into ds with minus sign। why minus sign? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन यहां एक्ट हो रहा है, ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, सो 180 डिग्री। सो f डॉट ds becomes minus mu s ds, mu के ds, और ये हो जाएगा हाफ m और v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v dv। सो हियर इट इज mv dv। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो जो अभी हम लोगों ने पिछले में डिस्कस किया था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज mv स्क्वायर अपॉन r, और ये हमारा फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक। सो हम यहां पर ये मेंशन कर सकते थे कि माइनस म्यू और n के जगह जो है n, ये वाली n की वैल्यू हम उसमें रख दें, तो क्या मिलेगा, n के जगह पर क्या मिल जाएगा हमें, इट्स mv स्क्वायर अपॉन r इनटू ds, दैट इज हियर mv dv, राइट। अब ये जो ds है, दैट ds कैन बी रिटन नाउ, जैसा पहले हम लोग ले चुके थे, r d थीटा हियर, और यहां पर ये m और ये m कैंसिल हो गया, ये v और ये v कैंसिल हो गया, ये r और ये r कैंसिल हो गया। So minus mu d theta is dv upon
v, और इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट करें और सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अपना सकते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज हियर v इक्वल्स u e टू द पावर माइनस म्यू थीटा नॉट, है ना।